जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करना है। और एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले ये नोट्स जो आपके सामने रहने ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जितने भी बुक में अहम बातें डेफिनेशन आई थी वो मैंने इसमें लिख दिया है। तो आपको 6.1 के लिए बुक से कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। पहली डेफिनेशन है जो कि याद नहीं करनी, फ्रीक्वेंसी से समझने के लिए। फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसी, अगर आपने फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ी हुई है वो भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसको साइड पर करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स टेस्ट बाय 15 स्टूडेंट। मैथ्स का कोई टेस्ट हुआ था, उसमें बच्चों 15 बच्चों ने टेस्ट दिया था, ठीक है। और आउट ऑफ 10 टोटल मार्क्स कितने थे? 10 थे। और नीचे उनके नंबर दिए हुए आर एस फॉलोज। एक के माशाल्लाह 3 5, ये मैंने ओरिजिनल डाटा उठा के लिखा अपनी क्लास का। ये ऐसे ही करते हैं मेरे साथ सर, आप क्या जाने। किसी के 2 आ जाते हैं, कोई 5 7 8, कोई चले पूरे भी ले लेते हैं, कोई 9 ले लेता है, 7 ले लेता है, चल दिल बर्दाश्त हो जाते हैं हम भी। जी। अब डेटा में हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है? 15 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 15 वैल्यूज है। अब मैं आपसे पूछूं, इस डेटा में कितने ऐसे माशाल्लाह से होनहार बच्चे थे जिनके 3 नंबर आए हैं? ठीक है, तो आपने कहा सर डेटा को देख कर लग रहा है 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 नंबर आए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी डेटा में अगर कोई चीज रिपीट हो, अकर हो, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस जिस तरह मैं कहूँ 3 मार्क्स इस डाटा में कितनी दफा आ रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 है। फ्रीक्वेंसी 3 की क्या है? 2 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कितनी दफा कोई नंबर किसी डाटा में रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे पूछूं 5 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 और 3, तो आप कहेंगे सर इस डाटा में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 5 आए, यानी इस डाटा में 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। इसी तरह इस डाटा में देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी माशाल्लाह से जिनके 7 नंबर आए हैं, और वो कितने हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कहते किससे हैं, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन डाटा, जितनी दफा एक वैल्यू डाटा में अक्कर होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहां से आपने देख लिया 3 कितनी दफा डाटा में आया था? 2 दफा। 5 कितनी दफा आ रहा था? 3 दफा। 7 कितनी दफा आ रहा था? 4 दफा। और जो बाकी अदर नंबर है ना, वो एक दफा रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब अगर मुझे मौका मेरे से मिलता तो है कि मुझे एडमिन कोई कह दे कि भाईजान ये आपने मैथ्स के टेस्ट तो लिए हैं, अब ये मुझे ना अल्लाह भला करे आपका, इसको मुझे सही फॉर्म में दो, मैं जाके उसे ऐसे उठ चुक के दे दूं, ये ले जी ये नंबर लिए हैं बच्चों ने, सेव कर लो। वो तो मैं मुंह पर दे मारेगा इसे कि ये कैसे मुझे डाटा दे दिया है, ये डाटा मुझे अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये समझ ही नहीं लग रहा किसके कितने नंबर है, ना कोई पता चल रहा है। तो अब हम करते क्या है कि डेटा को इजियर फॉर्म में लिखते हैं ताकि कोई इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सके, क्या कर सके? उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी तरह इससे आपका रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट बनाने के हम जो टेबल इस्तेमाल करते हैं उस टेबल का क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। इस डेटा को सिंपल फॉर्म में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी। अब ये डाटा इस फॉर्म में कि पता ही नहीं चल रहा ये नंबर किसके हैं, ठीक है। पता तो चले लोगों को कि माशा से मैट्रिक के बच्चे पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने के ये स्टेप्स है, ये याद कर लें। 6.1 आपके लिए करनी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे आपको कहते हैं मैट्रिक के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, सर जी आप यही झूठ अच्छा जी। हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कैसे बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? फर्स्ट नेम द ऑब्जर्वेशन एक्स। जो ऑब्जर्वेशन डाटा इस्तेमाल हो रहा है उसको कोई नाम दे दें, कोई सिंबल दे दें, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ, ये जो डाटा है एक्चुअली में किसको शो कर रहा है? एक्चुअली में किसको शो कर रहा है? मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इन मैथमेटिक्स, उनका फेवरेट सब्जेक्ट। जी। उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक सिंबल डिनोट कर देता हूँ कैपिटल एक्स। क्या डिनोट कर दिया? कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया। आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी है कि वो हमेशा कैपिटल ही हो, ठीक है। अब तो पहला स्टेप क्या होगा? जो डाटा है उसको कोई सिंबल असाइन कर देना, हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देख लेते भी, जल्दी क्या हमें भी। अच्छा जी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा, ठीक है। डाटा में जो सबसे छोटा बड़ा नंबर है उसे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं हमारे डाटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी गिवन है, ग्रीन कर लेते हैं जी। मिनिमम वैल्यू मुझे तो 2 नजर आ रही है, इससे कोई छोटा नंबर नहीं है, तो लिख लेते हैं मिनिमम
मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक हो गया। और मैक्सिमम देख लें, मैक्सिमम मुझे जो नज़र आ रही है वो 10 ही नज़र आ रही है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो इसके साथ लिख लेते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10 आ गई। डन जी। अब तो ये हो गए हमारे पहले 2 स्टेप्स हो गए। ठीक हो गया। बाकी अगले 2 स्टेप छोड़ दे, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। इसके बाद ये होता है कि आपने ना अब टेबल बनाना है। ठीक है। और इस टेबल के ऊपर मैं नाम लिख दूं, अब जगह नहीं है तो इस टेबल के ऊपर नाम आएगा, ये टेबल बन रहा है फ्रीक्वेंसी, इसकी इंटेंसिटी कम कर ले। चले, इस टेबल के ऊपर नाम लिख देंगे। क्या इस टेबल का नाम है, फ्रीक्वेंसी। मैं तो शायद सही से प्रेजेंट ना कर पाऊँ, लेकिन जो असल में इसका सोल्यूशन है वहां आपको नजर आ रहा होगा। इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चल जा भाई, ठीक है हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल का क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नाम है। इस टेबल में हमेशा ये बात पल्ले बांध ले कि हमेशा हमेशा 3 कॉलम आएंगे। क्या आएंगे, हमेशा 3 कॉलम आएंगे। पहले नाम लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ बार भाई। पहला कॉलम हमेशा एक्स का होगा, पहला कॉलम हमेशा किसका होगा, एक्स का, यानी मेरे डेटा का। ठीक है, एक्स किसको शो करे, डेटा को। दूसरे कॉलम का नाम होगा टेली मार्क्स, टेली मार्क्स, टेली मार्क्स। ये दूसरा कॉलम आ गया, समझाता बाद में। और आखिरी कॉलम हुआ करेगा फ्रीक्वेंसी का, ये आपको पता चल गया, फ्रीक्वेंसी का। प्रेजेंटेशन पर भी जरा कॉम्प्रोमाइज कर लें अब समझाने के लिए, सोल्यूशन इसका बना हुआ है। अब 3 कॉलम कौन से बना करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा मैं कोई भी अगर कॉलम बनाऊं ना, याद रखिएगा वो बुक वाला खुद क्वेश्चन में कहेगा, वो इजाफी खुद कहेगा, मैंने नहीं बनाना। ये बात याद रखिएगा, आपने इनसे बार बार सवाल पूछना है, मैंने आपको दोबारा इधर वीडियो में भेज देना है। अब जी, अब काम करते हैं। अब आपने सारा डाटा लिख लिया हुआ है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। हमेशा एक्स में पहले छोटी वैल्यू आएगी। बताया कि छोटी वैल्यू क्या है डाटा में, 2 है। हमने मार्क भी कर लिया था, डाटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। अब उसके बाद देखेंगे 2 के बाद गिनती में क्या आता है, 3। अब देखेंगे डाटा में 3 आ भी रहा है या नहीं। जी डाटा में 3 आ रहा है तो लिख लेंगे जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4। डाटा में देखें 4 आ रहा है, जी आ रहा है, ये देखिए। कितनी दफा आ रहा है अभी इसको छोड़ दें, डाटा में 3 कितनी दफा, 4 दफा, कितनी दफा अभी छोड़ दें, बस समझे लिखवाई जाए। 4 भी आ रहा है डाटा में, इधर लिख लें। फिर उसके बाद 4 के बाद 5 आना चाहिए, देखें डाटा में 5 है, जी है। कितनी दफा आ रहा है अभी, प्लीज खुदा ना छोड़ दें, वो हम फ्रीक्वेंसी में भी शो कर लेंगे जी। फिर 5 के बाद 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। देखें 6 आ रहा है, जी जी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। फिर इसके बाद 6 के बाद 7 आना चाहिए, वो भी आ रहा है जी, 7 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। 7 के बाद 8, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, देख लेना। 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, दोनों देख लेते हैं, बल्कि तीनों। 8, ओहो 8 देखो मैं कितना खूबसूरत लिखा, 8, 8, 9 और 10। तो पहला काम क्या है, हमने एक्स कॉलम को फिल कर लेना है और वो हमने फिल कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब जी मैं आप काम बीच में आ गए। उसके बाद अब मुझे फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पता है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को फिल कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, टू डाटा में कितनी दफा अक्कर हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है। तो अभी हमने इसका सोल्यूशन सामने रखते थे, टाइम बचाते हैं। हमें पता है कि चल गिन ही लेते हैं, गिन लेते हैं जी। 2 अगर मैं देखूं पूरे डाटा में बस एक दफा आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। डाटा में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। डन जी। फिर 3 डाटा में देखें कितनी दफा आ रहा है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। 3 डाटा में 1, 2 और बस 2 टाइम्स ही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, टेबल में लिख लेते हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2 आ गई। डन जी। फिर इसके बाद 4 की फ्रीक्वेंसी देखनी है, 4 देख लें, देख लें 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। तो फिर 4 की भी फ्रीक्वेंसी आ गई। डन जी। ओहो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऐसी गलतियां ना कर देगा। फिर इसके बाद 5 की देखें क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी डाटा में कितनी दफ़ा आ रहा है, 1, 2 और 3।
तो 5 नंबर की कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, कितने दफा डाटा में आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। फिर 6 की देख लें। एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करवाएं, क्या ये चक्कर लगवाए जा रहे हैं आप मेरे? जी, चक्कर तो लग गए मेरे। और ये मैंने क्या किया, हर नंबर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। माशाल्लाह से क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 नंबर, वेरी गुड। तो ये डाटा ऐसे शो कर रहा है कि क्लास में एक ही शहजादा ऐसा था जिसके 2 नंबर आए, 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 3 नंबर आए, एक बच्चा ऐसा था जिसके 4 नंबर है। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी दफा आ रहा है, 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 5 नंबर है, उत्तर दे दी। एक ही बच्चा है जिसने छक्का मारा, एक 7 नंबर आए 4 बच्चों के, एक के ही 1 नंबर आए, वो नहीं, 8 नंबर आए एक बच्चों के। तो इसको इस तरह देखते हैं। फिर एक ही बच्चे के 9 नंबर आए, एक ही बच्चे के 10 आए। तो फ्रीक्वेंसी क्या शो करते हैं, एक डाटा में एक नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आगे टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स किसे कहते हैं, अल्लाह जाने, आपने कार्टून देखे हो, हम तो टॉम एंड जेरी बड़े शौक से देखते थे। उसमें जब टॉम साहब माशाल्लाह से कैद में चले जाते थे, तो जेल में जब उनका एक दिन गुजरता था तो वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा दे देते थे, फिर जब दूसरा दिन गुजरता फिर एक सीधी लाइन लगा देते, तीसरा दिन गुजरता फिर सीधी लाइन लगाते, चौथा दिन गुजरता जेल में तो ऐसे लाइन लगाते। और जब 5वां दिन पूरा होता ना, तो वो 5वीं लाइन ऐसे लगाते जो इन चारों को कट कर दे, इसे कहते हैं टेलीमार्क्स, ठीक है। टेलीमार्क्स में हम 5-5 के सेट बनाते हैं दिनों के, ठीक है। तो ये ऐसे अगर सिंपल आ जाए तो ये कितने नंबर्स को शो करे, 5 नंबर्स को, कितने नंबर को, 5 नंबर को, ठीक है। इसी तरह अगर चले अब डाटा से देखते हैं। अब मैंने क्या करना है, इन फ्रीक्वेंसी को टेलीमार्क्स की फॉर्म में लिखना है। फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, टेलीमार्क्स की फॉर्म में लिखना है। तो आए जी मुझे लिखवा दें इन फ्रीक्वेंसी को टेलीमार्क्स की फॉर्म में। अब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो टेलीमार्क्स कैसे, अगर मार्क्स से जाहिर हो रहा है निशान लगाना है, एक सीधा एक निशान लगा देंगे। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो कितने निशान लगा देंगे, 2 निशान लगा देंगे। 4 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 1 आ रही है, तो एक निशान लगा देंगे। 5 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 निशान लगा देंगे, ठीक है। 6 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 1 आ रही है, एक निशान लगा देंगे। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 निशान लगा देंगे, ठीक हो गया। 8 की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, एक निशान लगा देंगे। और 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो एक निशान लगा देंगे। फिर 10 की भी एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक निशान लगा देंगे। तो टेलीमार्क्स होते क्या, हमने फ्रीक्वेंसी को शो करना है कि वो कैस कितनी दफा वैल्यू, एक नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो उसको टेलीमार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्क्स यानी एक सीधी लाइन लगा के, ठीक हो गया। तो आए ये देखें आपके सामने, यहाँ इसका सोल्यूशन भी बना हुआ है, ठीक है। ये हमने टेबल बनाया किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें एक्स टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी ये हमेशा आया करेंगे, ठीक है। और बस मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है। तो अब आए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, हमेशा हमारा ये याद कर लें, स्टेप बहुत आपको हेल्प करेंगे। क्या पहला स्टेप होगा, पहले काम करेंगे, इसको नाम दे देंगे डेटा को, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाला करेंगे। फिर उसके बाद, मैं तो कभी वैसे प्रेफर नहीं करता लेकिन आप कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन को देखते हुए टेलीमार्क्स बना सकते हैं और काउंट द टेलीमार्क्स एंड आउट द फ्रीक्वेंसी। मुझे लगता है ये तरीका सही नहीं है, हालांकि मैं नहीं नोट्स बनाया, आप कहेंगे सर खुद ही बनाते हो, खुद ही को कहते हैं। आप पहले काम किया करेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बाद ना पहले फ्रीक्वेंसी लिखा करेंगे, फिर उसके बाद टेलीमार्क्स बनाएंगे, ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी बना ले, फिर टेलीमार्क्स बना ले, कहीं ज्यादा आसान तरीका है, हमने कौन सी तरतीब जरूरी रखनी है, ठीक हो गया। तो ये टेबल था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। अब आए एक एमसीक्यू जो इस बार भी बोर्ड में आया था, वो क्या है, उफ, आप भी कहेंगे सर आप भी थकते हैं कहीं पर आके। द डाटा, ऐसा डाटा जो प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, उसको कहते हैं ग्रुप डाटा। उसको क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। खुद देख लें, अब मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी है। पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू रखी, वो मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम, भरती गई। तो बस ये एमसीक्यू याद रखनी है, इस बार भी एमसीक्यू आया था। याद था डाटा जो प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। आपने डाटा को ग्रुप कर दिया, ठीक हो गया जी। तो ये याद रखिएगा। अब जी पहले टाइप्स को बाद में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फाइनली पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।